हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, सेल और विल। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहती है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है उन्हें कि कहाँ पर सेल यूज करें और कहाँ पर विल का यूज करें। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सेल और विल जो है, सेल एंड विल are modal verbs. Shall and will are modal verbs. ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जानेंगे कि सेल कहाँ यूज करेंगे और कहाँ हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, आप लोगों से आग्रह किया जाता है कि वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, सेल एंड विल की अगर हम लोग बात करें तो सेल एक मॉडल वर्ब है, एक मोडाल है। कई लोग इसे मोडाल भी कहते हैं, कई लोग इसे मॉडल भी कहते हैं। मोडाल हो या मॉडल हो, लेकिन है ये वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब्स। ओके, ये सेल एंड विल क्या है? मॉडल वर्ब्स। तो देखिए, पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो होता है आई, और इसका जो प्लूरल होता है प्लूरल, यानी कि सिंगुलर मीन्स एक वचन, आई प्लूरल बहुवचन। आई का प्लूरल होता है वी। उसी से सेकंड पर्सन होता है यू, फर्स्ट सिंगुलर, और इसका प्लूरल भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में होता है सिंगुलर में ही, सी, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए, ही, सी, ही, सी, इट, या किसी का नेम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये सिंगुलर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखिए, पर्सन, पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो गया। और इसी का प्लूरल जब बनेगा तो बनेगा दे, या फिर मोहन एंड सोहन। तो यहाँ दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ गया तो वो प्लूरल बन गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, इसे आप पहले नोट कर ले। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, सेकंड पर्सन यू, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और किसी का नेम। और प्लूरल में होता है दे, या फिर एक से ज्यादा पर्सन, जैसे बॉय की जगह बॉयज, तो वो प्लूरल हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पर सेल लगाएं, कहाँ पर विल का यूज करें। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है सेल एंड विल। ओके फ्रेंड्स, सेल एंड विल। तो सेल जो है फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है। और बाकी जितने भी सेंटेंसेस हैं, यू, सेकंड पर्सन यू हो गया, और थर्ड पर्सन जितने भी हैं सबके साथ विल का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब क्या किया गया है, मॉडर्न इंग्लिश में सेल को बहुत कम यूज करते हैं लोग। ज्यादातर लोग, मोस्टली जो है यूज होने वाला वर्ड है वो विल है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस कॉमन है तब,
आई के साथ और वी के साथ सेल, यू, और जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन है या प्लूरल है, जो भी है, उसके साथ विल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं डिटर्मिनेशन हो अगर कहीं अगर डिटर्मिनेशन हो, निश्चय हो, किसी बात को आप दृढ़ता से बोल रहे हो, तो वहां पर विल का यूज किया जाएगा। ठीक है, यही जो सब्जेक्ट है आई वी, जहाँ सेल का यूज किया जा रहा है, वहां पे विल का भी यूज किया जाएगा। जैसे आई आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो। आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन है, मैं अपनी बात को दृढ़ता से कह रहा हूँ, निश्चित होकर कह रहा हूँ। ठीक है, निश्चितता से सब कह रहा हूँ, यानी कि डिटर्मिन होकर कह रहा हूँ कि मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ विल लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस हुआ आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। ये भविष्य की बात है, मैं वहां जाऊंगा। तो ये काम अभी फिनिश हुआ नहीं है, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये सब कुछ श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इसमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन इसमें श्योरिटी है। इसमें डिटरमिन होकर बोला जा रहा है कि आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो। तो यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, और बाकी सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ विल का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, सी सी विल सी विल प्ले विद यू, वह तुम्हारे साथ खेलेगी। सी विल प्ले विद यू। ठीक है, तो आप इसे नोट भी करते चले। अगर आप नहीं नोट कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, है ना। और सेल का यूज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं तो वहां पर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सेल आई गो टू मार्केट। सेल आई गो टू मार्केट, क्या हम लोग मार्केट जाएंगे, या क्या मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ विल भी कर सकते हैं, तो मैं मार्केट जाऊंगा। सेल सेल यू कम विद मी, सेल यू कम विद मी। तो इसमें एक रिक्वेस्ट भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, जो बोलने वाला, जो स्पीकर है, वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट करके बोलने सुनने वाले से एक परमिशन मांग रहा है। ठीक है, सेल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे। सेल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए लास्ट में इंटरोगेशन मार्क है। ठीक है, सेल सेल बी सेल बी go to the mall tomorrow, shall we go to the mall tomorrow, क्या हम लोग कल मॉल जाएंगे। shall we go to the mall tomorrow, क्या हम लोग कल मॉल जाएंगे। shall you come with me, क्या तुम मेरे साथ आओगे। shall I go shall I go to market। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और एक इंटरोगेशन, प्रश्न भी पूछा जा रहा है, इसके द्वारा प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको ध्यान देना है कि सेल का यूज
प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, और विल का मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, या फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। और अगर सेंटेंस नॉर्मल नहीं है, उसमें डिटर्मिनेशन है, उसमें दृढ़ता है, निश्चय है, तो फिर आप सेल की जगह विल का यूज करेंगे उसमें। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, वो विल का यूज करेंगे। जैसे यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन एक ऑर्डर भी है इसमें। ठीक है, एक ऑर्डर भी है इसमें, यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर, एक ऑर्डर भी है इसमें। तो बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी वीडियो में। ठीक है, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।